बनिए थे और वैष्णव साधु से दीक्षित थे। विष्णु जी के पुजारी थे, विष्णु जी को इष्ट मानते थे, साथ में शंकर भगवान की भी पूजा करते थे। जैसे भी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को जो ज्ञान दे रखा है, हम वैसे ही वो लगा हुआ था। और रूपदास नाम के एक वैष्णव संत से दीक्षित थे। अब उस रूपदास जी ने जैसा भी उस प्यारी आत्मा को गाइड किया, वो उसी तरह समर्पित था। उसने बता रखा था रूपदास जी ने कि 68 तीर्थ करने चाहिए, अमरनाथ चारों धामों को भी अवश्य वहाँ जाना चाहिए, एकादशी का व्रत करो, हरे राम हरे कृष्ण और भोलेनाथ शंकर भगवान का इसका जाप करो, ओम नमः शिवाय आदि। तो ये मंत्र जाप करता था। और तीर्थ भ्रमण के लिए वो चले वहाँ से। उस समय लगभग 80-82 वर्ष की उम्र थी, 85 वर्ष की उम्र थी धर्मदास जी की। तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे मथुरा के तालाब में, जहाँ भगवान, जैसा कि हमारे धर्मगुरुओं ने बता रखा था कि यहाँ श्री कृष्ण गौ चराया करते थे, इस सरोवर में नहाया करते थे, गौओं को पानी पिलाया करते थे। तो उस श्रद्धा से सभी वहाँ उस तीर्थ पर जाते हैं और फिर गिरिराज के चक्कर लगाते हैं। अपने आत्माओं, ये भोली आत्मा ये तो कहती हैं कि रामपाल तो हमारे देवी देवताओं को, धार्मिक तीर्थों को जो है सब अच्छे नहीं बताता। अब विचार करो, जिस गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत की आप महिमा गाते सुनाते हो, उसकी लीला क्या है। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा मिले, फिर उनसे पूछा कि आप, ये लंबी वार्ता है, समय थोड़ा है, लेकिन आज जो दास बताना चाहता है कि तीर्थों पर और इन ऐसे यादगार स्थानों पर जाने से जीव का मोक्ष नहीं और केवल पाप ही होते हैं, पुण्य नहीं। क्योंकि पुण्य तो इसलिए नहीं कि शास्त्र, वो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन नहीं उसका, और जो शास्त्र में वर्णित साधना नहीं है, वो अध्याय नंबर 16 के गीता के मंत्र 23 में स्पष्ट ही कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं